दोस्तों रामायण में यह उल्लेख आता है कि बाली प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाता था। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज के अपने इस वीडियो में बतलाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बाली की ताकत और उसकी सूरवीरता के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी एक बार अचंभित हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र बाली के बारे में। दोस्तों वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैदराज सुसेन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक तारा थी। दोस्तों बाली और सुसेन दोनों समुद्र मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। बाली तारा के दाहिनी तरफ तथा सुसैन उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब भगवान श्री विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः बाली तारा का पति और सुसैन उसका पिता घोषित किए गए। दोस्तों बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें लड़ने की एक अद्भुत शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। दोस्तों रामायण के अनुसार बाली में एक अजीब सी शक्ति थी। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति छीन हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली के आगे रावण की एक नहीं चली थी। रामायण में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जब एक बार बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश में नारद मुनि वहीं से जा रहे थे। बाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहाँ लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। चवल स्वभाव के नारद मुनि जिन्हें सर्व ज्ञान है, उन्होंने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही अधिपत्य है और सारे प्राणी यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। बाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और यह बात रावण को स्पष्ट कर दे। सर्वज्ञानी नारद ने ही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक बानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास पहुंच गया। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। बाली की स्वर्णमयी कांति को देखकर रावण घबरा गया और बाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की। बाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। दोस्तों माया नामक असुर स्त्री के दो पुत्र थे, मायावी तथा दुदुम्भी। दुदुम्भी महिष रूपी असुर थे। किष्किंधा के द्वार पे जाकर बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए उसने ललकारा। मदमस्त बाली ने पहले तो दंभी और दुदुम्भी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया और दुदुम्भी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुदुम्भी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में जा गिरी, जो ऋषिमुख पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। क्रोधित मतंग मुनि ने बाली
को यह श्राप दे दिया कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में भी आया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाली कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था। तो दोस्तों यह थी जानकारी रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र बाली से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।